अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त की हर दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ अगर कहीं से आ रही है तो रूस यूक्रेन की जंग है। दोनों ममालिक के सदर जंग जीतने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर पिछले 22 साल में दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर जंग लगी है तो उसमें नेटो का नाम ज़रूर आता है। ये नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेशक यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं, पर जस्ट इमेजिन कि नेटो रूस पर हमला कर दे तो रूस नेटो का मुकाबला क्या कर पाएगा? नेटो कितना ताकतवर है? हम अपनी पहले कई वीडियोस में ये बता चुके हैं कि इस जंग की बुनियादी वजह भी नेटो ही है। यूक्रेन नेटो में जाने की जिद ना करता तो शायद रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करता। तो आइए बात करते हैं नेटो और रूस के कंपैरिजन में ताकत का असली दावेदार कौन है। रूस नेटो से इतना खौफ क्यों है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। रूट कॉज की बात करें तो ये वजह शुरू हुई 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी। उस वक्त दुनिया के दो बड़े निज़ाम थे, कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म। अमेरिका और यूएसएसआर की कोल्ड वॉर का दौर था। जब कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका का जोर बढ़ने लगा तो तमाम बैनुल-अक़वामी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जोसेफ स्टालिन, जो सोवियत रूस के डिक्टेटर थे, उन्होंने बर्लिन के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने सोचा अगर सोवियत रूस इसी रविश पर कायम रहा तो हर तरफ मगरब में कम्युनिज्म का राज होगा। आखिर अमेरिका और बाकी मगरबी ममालिक ने एक होने का फैसला किया। 4 अप्रैल 1949 को नेटो को बनाया गया, जिसका एक ही मकसद था, इस वक्त के किसी भी मेंबर मुल्क पर हमला पूरे नेटो ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। अब जाहिर है ये प्लान यूएसएसआर यानी सोवियत रूस को काउंटर करने के लिए ही बना था, और अगर यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन जाता तो नेटो अफवाज रूस के दरवाजे तक आ जाती। सो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ये था वो तमाम लुब्बे लुबाब नेटो वर्सेस रशिया की खिटपिट का। अब नेटो और रशिया की फौजी ताकत का मवाजना करते हैं। जब भी दो फरीकों के बीच जंग होती है तो उनकी अफरादी कुव्वत का जिक्र किया जाता है, टोटल एक्टिव सोल्जर स्ट्रेंथ। नेटो की इस वक्त की स्ट्रेंथ 3.2 मिलियन है, जबकि रूस की सिर्फ 10 लाख की फौज है। यानी नेटो रूस से 3.2% ज़्यादा फौजी कुव्वत रखता है। अगर नेटो हमला करे तो रूस पेपर पर तो ये जंग हारा ही हुआ है। अब फौज सिर्फ अफरादी कुव्वत से नहीं, उनके पास हथियार कैसे हैं इससे बनती है। और अगर फौज के पास जदीद असला नहीं है तो वो सिर्फ एक भीड़ है, और भीड़ जंग लड़ सकती है मगर जीत नहीं सकती। हर साल नेटो $1 ट्रिलियन अपने डिफेंस पर खर्च करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका करता है, और दूसरी तरफ रूस $65 बिलियन खर्च करता है। यानी नेटो रूस से 15% ज़्यादा खर्च करता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने और यूक्रेन में नेटो की फौज खड़ी हो जाए। अब बात करते हैं बैटल टैंक्स की, तो रूस नेटो से काफ़ी आगे है। 30 ममालिक की नेटो के पास 16,077 टैंक्स हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस के पास 22,710 टैंक्स हैं। तो ज़मीनी लिहाज से रूस नेटो पर भारी है। नेटो के पास 16,737 लड़ाका तैयारे हैं, वहीं रूस के पास 4,650 लड़ाका तैयारे हैं। अगर अमेरिकी तैयारे नेटो से निकाल दिए जाएं तो फिर नेटो के पास 2677 तैयारे बचते हैं। ऐसे रूस फिर से नेटो पर हावी हो सकता है। यानी अगर अमेरिका साथ नहीं देता तो नेटो हवाई हमले में भी रूस के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस है। इसलिए अमेरिका बाकी ममालिक को इस जंग में कूदने के लिए कह रहा है, क्योंकि 20 साल बाद अफगानिस्तान से उनकी जान छूटी है। बहरी फौज की बात करें तो नेटो के पास 545 बड़े वॉर वेसल्स हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर से क्रूज तक शामिल हैं। रूस के पास 220 वॉरशिप्स हैं। बात अगर सबमरीन्स की करें तो नेटो के पास 148, जिनमें से 91 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो कि रूस की 59 सबमरीन से बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि नेटो इतना ताकतवर है तो वो यूक्रेन की मदद के लिए रूस पर हमला क्यों नहीं कर देता। तो इसकी एक बुनियादी और खौफनाक वजह है न्यूक्लियर वेपन्स। रूस के पास अकेले 6,650 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जो तकरीबन कुल 30 नेटो ममालिक के जोहरी हथियारों के बराबर हैं। तो अगर नेटो रूस से जंग लड़ता है तो इन 30 ममालिक को रूस के जोहरी हथियारों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में न्यूक्लियर बम्स मौजूद हैं, मगर बाकी ममालिक अभी काफ़ी पीछे हैं, जिसकी वजह से वो रूस से टक्कर नहीं लेना चाहते।
اور پیوٹن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کسی نے اگر مداخلت کی اس جنگ میں تو وہ اپنے نیوکلیر وار ہیڈز استعمال کرنے سے نہیں چوکیں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پیوٹن اپنے وعدے کے کتنے پکے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا روس ورسز نیٹو کا کمپیریزن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔